Hello students, today we are going to study a new topic that is called empirical formula. I hope आप लोगों ने ये पहले टॉपिक पढ़ा होगा 10th में. तो आज हम स्टडी करते हैं empirical formula क्या होता है. empirical formula की definition है the formula which represent simplest ratio of different atom. So here आपको word क्या याद रखना है, simplest ratio, वो formula जो different atoms का simplest ratio बताए. मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट एक्चुअल रेशो. तो यहाँ पे आपने वर्ड क्या याद रखना है, एक्चुअल रेशो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नॉन एज मॉलिकुलर फॉर्मूला. मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर आपने निकालना हो तो n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला, ये मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला है कि इम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट मॉलिकुलर फॉर्मूला. n कैन बी एनी नंबर 1 2 3 और एनी नंबर. ओके, अगर आपको डेफिनेशन समझ नहीं आई है तो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला में आई होप सबको पता है C6H12O6, क्योंकि मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल रेशो. ग्लूकोज का एक्चुअल फॉर्मूला यही है C6H12O6. तभी मैंने बोला कि मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल रेशो, कि जो एक्चुअल में फॉर्मूला होगा वही रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन ग्लूकोज का इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशो, मतलब जो ये है इसको सिंपल में चेंज किया जाए. अब देखो C6H12O6, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो कार्बन 6 को 6 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया बेटा, कार्बन 1. हाइड्रोजन 12 को 6 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया बेटा, हाइड्रोजन 2, क्योंकि 6 2 ज़ा 12. ऑक्सीजन 6 को 6 से डिवाइड किया, क्या आ गया बेटा, ऑक्सीजन 1. तो ग्लूकोज का इम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशो क्या हुआ, C1H2O1, ठीक है. और मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. तो मॉलिकुलर फॉर्मूला एक्चुअल रेशो रिप्रेजेंट करता है, इम्पेरिकल फॉर्मूला जो है उसका सिंपलेस्ट रेशो रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा बेटा, 6. जो मैंने कहा था n कोई भी नंबर हो सकता है, तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 6. की इम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट मॉलिकुलर फॉर्मूला, या मॉलिकुलर फॉर्मूला को n से डिवाइड करो तो यू विल गेट इम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आई होगी चीज़, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ को समझने में. ठीक है बेटा, समझ आ गया कि मॉलिकुलर फॉर्मूला एक्चुअल रेशो होता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, और इम्पेरिकल फॉर्मूला उसका सिंपलेस्ट रेशो होता है जिससे आप उसको डिवाइड कर दो और सिंपल चीज़ में चेंज कर सको. अब इसमें इम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं. तो देखो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं. पहला क्वेश्चन इम्पेरिकल फॉर्मूला में कैसे आपने सॉल्व करना है. एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है सोडियम इतने %, सल्फर इतना %, ऑक्सीजन 30.38%, सोडियम दे रखा है 29.11%, सल्फर 40.51%, ऑक्सीजन 30.38%. बोला है इम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करें. एटॉमिक वेट सोडियम का गिवन है 23, सल्फर का गिवन है 32, ऑक्सीजन का गिवन है 16. तो जब भी आपने इम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले जो आपको चीज़ें गिवन है वो आपने लेनी है. ठीक है, आपने टेबल बनाना है. तो टेबल में सबसे पहले आपने लिखना है एलिमेंट. तो सबसे पहला जो टेबल में खाना है वो आपने बनाना है एलिमेंट का. ओके, जो भी आपके पास एलिमेंट है, ठीक है. तो एलिमेंट आपको फर्स्ट एलिमेंट उसका सिंबल ही लिखी, ठीक है. और इसमें जो सिंबल है वो जो भी एटम है उसका लिखना है. जैसे सोडियम, ठीक है, इसको अकेला लिखना है, Na2 मत लिख देना. सल्फर को S, क्योंकि जो इम्पेरिकल फॉर्मूला है उसमें हम एटम लेके चल रहे हैं, सोडियम का एटम, सल्फर का एटम, ठीक है. ऑक्सीजन को O2 नहीं लिखना, ठीक है, सिंगल एटम लिखना है, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन. ठीक है, ये आपको गिवन है, 3 एटम्स गिवन है, एलिमेंट सोडियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का. सेकेंड टेबल आपने इसमें बनाना है परसेंटेज का. ओके, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा परसेंटेज. सोडियम की परसेंटेज दे रखी है बेटा 29.11, सल्फर की परसेंटेज दे रखी है 40.51, और ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है 30.38. ओके, तो ये क्वेश्चन में दोनों चीज़ें आपको गिवन होंगी. ठीक है, तीसरा आपने टेबल बनाना है एटॉमिक वेट का. एटॉमिक वेट अगर आपको लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लर्न होते तो क्वेश्चन में गिवन ही होंगे. सोडियम का एटॉमिक वेट क्वेश्चन में गया है 23, सल्फर का एटॉमिक वेट दिया है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट दिया है 16. ठीक है, सिंगल एटम का एटॉमिक वेट लिखना है, दो का नहीं लिखना. ओके, तो अब इस तरह से ये तीनों चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में दी होंगी ऑलरेडी. अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपका काम शुरू होता है मेन, जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब आपने निकालना है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम. रिलेटिव नंबर कैसे निकालते हैं बेटा, जो आपको परसेंटेज दी है क्वेश्चन में उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो.
लो 29.11 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है, 40.51 डिवाइडेड बाय 32, यहाँ ऑक्सीजन की दे रखी है 30.38% डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो जो भी आपको बेटा परसेंटेज दे रखी है आपका काम यहीं से शुरू होता है। ये दोनों चीज़ें तो दी होंगी, परसेंटेज एटॉमिक वेट गिवन होगा, आपका रिलेटिव नंबर निकालने का काम है कि परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया। एटॉमिक वेट नॉट एटॉमिक नंबर, सॉरी अगर मैंने एटॉमिक नंबर बोल दिया हो। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर। ओके, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.26, ये भी आएगा 1.26 और ये आएगा 1.89। ओके, आप कैलकुलेट करके देख लें, 1.26, 1.26, 1.89। अब बेटा ये तो आ रहा है पॉइंट्स में, हमने पॉइंट्स में चीज़ें नहीं लेनी, हमें तो होल नंबर में चाहिए। तो अगला टेबल आप बनाएंगे सिंपलेस्ट रेशो का। सिंपलेस्ट रेशो मतलब आप इसको होल नंबर में चेंज करें, पॉइंट्स में ना रहने दें। उसको कैसे चेंज करेंगे आप होल नंबर में? जो भी तीनों वैल्यूज़ आई हैं उन तीनों वैल्यूज़ में से जो छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है, उससे तीनों को डिवाइड कर दें। तो देखो तीनों वैल्यू में से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 1.26, तो 1.26 से तीनों वैल्यू को डिवाइड कर दें। 1.26 डिवाइडेड बाय 1.26 क्या आ गया 1, 1.26 डिवाइडेड बाय 1.26 क्या आ गया 1, 1.89 डिवाइडेड बाय 1.26 क्या आ गया बेटा 1.5। देखो अगर तो इसी स्टेप पे होल नंबर आ जाता, होल नंबर मतलब ये 1 आ जाता, ये 1 आ जाता, ये 2 आ जाता, हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो जाता। लेकिन अभी भी ये होल नंबर में नहीं आया। अगर ये होल नंबर में नहीं आया क्योंकि 1.5 को मैं 1 भी नहीं ले सकती, मैं 2 भी नहीं ले सकती। अगर तो 5 से ज़्यादा आता तो मैं 2 ले लेती, 5 से कम आता मैं 1 ले लेती, लेकिन 1.5 आया है। तो अब इसको होल नंबर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो सेम ही आ जाएगा, तो मैं नेक्स्ट डिजिट लूँगी 2, तो 1 इंटू 1 ये आ गया 1, सॉरी 1 इंटू 2 ये आ गया बेटा 2, 1 इंटू 2 ये भी आ गया 2, 1.5 इंटू 2 ये आ गया 3। तो ये स्टेप मैंने सिर्फ ये वाला स्टेप करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका यहीं पे होल नंबर आ जाए तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर नहीं आया था। उसको होल नंबर में चेंज करने के लिए मैंने तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब देखो सोडियम का कितने एटम्स आए हैं 2, सल्फर के कितने एटम्स आए हैं 2, ऑक्सीजन के कितने एटम्स आए हैं 3। तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया, आपने तीनों लिख देने हैं, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन। सोडियम के एटम्स इसके पैरों में कितने एटम्स आए हैं 2, Na2। सल्फर के एटम्स इसके पैरों में कितने एटम्स आए हैं 2, S2। ऑक्सीजन के एटम इसके पैरों में कितने एटम्स आए हैं 3। तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, Na2S2O3। इट इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द परसेंटेज एंड एटॉमिक वेट विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, देन डिवाइड द परसेंटेज विद एटॉमिक वेट, यू विल गेट रिलेटिव नंबर, एंड रिलेटिव नंबर को होल नंबर में चेंज करने के लिए डिवाइड द all the values with the smallest value, and if the whole number has come then it is okay. अगर नहीं आता तो multiply with the relevant number so that it can be converted into a whole number, और उसके बाद whole number को उनके पैरों पे, एटम्स के पैरों पे लिख के you will get empirical formula. I hope आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।